हेलो दोस्तों, स्टडी पाठशाला ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 2018 ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं पंजाब पीसीएस का सिलेबस जो कि प्राइमरली अपना फोकस जो सिलेबस च होएगा डैट विल बी ऑन द प्रीलिम्स। पहली स्टेज जो होंगी है जिहदे दो पेपर होंगे डैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2 के सिलेबस की आप इत्थे गल करांगे जिहदे ज़्यादा जो वेटेज है पेपर 1 की आप इत्थे काउंट करांगे बिकॉज पेपर 2 जो है देर आर चांसिस कि शायद वो क्वालिफाइंग हो जाए बट स्टिल till this time पेपर 2 जो सी सैट है इट स्टिल काउंट्स हजे भी ये वेटेज काफ़ी ज़्यादा मनी जाती है। ओके तो पेपर 1 प्रीलिम्स के सिलेबस की आप गल करते हैं जीएस पार्ट की ताकि कन्फ्यूजन ना हो इत्थे जीएस जनरल स्टडीज़ जितों तक पंजाब की गल है। तो पहला जो सैक्शन है डैट इज़ दी जनरल साइंस। ठीक है, साइंस के बहुत ही जोड़े बेसिक कंसैप्ट ने वो ये आते हैं। हुण यूपीएससी तो पीसीएस का की डिफरेंस है जो आप साइंस की गल करते हैं जो स्टेट्स का फोकस होंदा है स्पैशली आप पीसीएस की गल करते हैं पंजाब की तो वह हैगा जनरल साइंस जो कि बहुत बेसिक साइंस है जिहदे विच बेसिक्स कैमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पूछी जाती है। जो आप यूपीएससी की गल करते हैं कि हाउ यूपीएससी इज़ डिफरेंट तो यूपीएससी विच टैक्नोलॉजी वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाता है डैट इज साइंस एंड टैक पार्ट। पर जो पंजाब की गल होंदी है हालांकि टैक्नोलॉजी पोर्शन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा बट वह वेटेज कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा घट है इत्थे। तो बहुत बेसिक साइंस पूछी जाती है। जो आप गल करिए तो एनसीईआरटी की तो 8th to 10th सो 8th to 10th एनसीईआरटीज़ जो हैं क्लास दी एनसीईआरटीज़ एक कवर करनी है जिहदे बेसिक्स कैमिस्ट्री फिजिक्स ते बायोलॉजी कवर की जाएगियाँ। ठीक है, ये आईसीएसई भी ऐड हो सकता है आईसीएसई बोर्ड हालांकि बुक लिस्ट लई एक डिफरेंट वीडियो आएगी बट स्टिल एक आइडिया देने लई। ठीक है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी वो कुछ चैप्टर्स हैं वो किए जा सकते हैं। सो पहला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो है कि जनरल साइंस जो कि एनसीईआरटीज़ बेसिकली कवर कर दिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिहदे विच टैक्नोलॉजी वाला पोर्शन कंपैरेटिवली घट है जो आप यूपीएससी की गल करिए। ठीक है, हुण बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर एटम। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन के एलोट्रॉप्स की होंगे कितने टाइप के कार्बन होंगे। ठीक है, वही जो 7th 8th 9th क्लास की बुक्स विच एनसीईआरटीज़ में दिता गया एसिड बेसिस सॉल्ट्स मेटल्स सोप्स। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ एवोल्यूशन टेरेस्ट्रीयल लाइफ ये बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़ एक होर चीज़ पंजाब में नोट करने वाली है कि डिजीज़ ते फोकस बहुत ज़्यादा होंदा है डिसीजेस एंड ह्यूमन बॉडी। तो स्पेशल फोकस जो बायोलॉजी विच स्पेशली पीसीएस की गल होंदी है तब फोकस ऑन डिजीज़ इज़ टू मच। बायोलॉजी विच भी डिजीज़ वाला पोर्शन है वो तो ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज 2013 तो बाद देखा गया है कि डिजीज़ उत्ते क्वेश्चन प्रीलिम विच आउंदे ही हैं कितना किते। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़। ठीक है, किसी भी टाइप की डिजीज़ होगी पब्लिक हैल्थ इनिशिएटिव्स ये स्कीम्स आ जाती हैं। ठीक है, हालांकि एक करंट नाल भी लिंक हो सकता है कि किहड़ा स्कीम गवर्नमेंट ने किस डिजीज़ लिए चलाई हुई है। तो बहुत बेसिक साइंस है ये कवर करनी है जिहदे एनसीईआरटीज़ तो ही शुरू करना है। ठीक है, सो एनसीईआरटी बेस्ड है आप ये क्वेश्चन भी देखांगे जिस तरह दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया सी। यू कैन सी दिस द एलिमेंट विच इज़ जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद जिंक Zn एंड कॉजेज आउच डिजीज़। ठीक है, वो किहड़े एलीमेंट करके आउच डिजीज़ है वो हुंदी है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हुण ये जो इसका आंसर है डैट इज़ कैडमियम। ठीक है, जो आउच डिजीज़ की आप गल करते हैं तो इनू इताई डिसीज़ भी कहते हैं। इताई जे टर्म की गल करिए तो कोई इंडियन टर्म तो लग नहीं रही ना ही कोई इंग्लिश टर्म लग रही है। ये हैगी है जैपनीज़ टर्म। कैडमियम एक बड़ा हैवी मैटल होंदा है तो जे वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाए ह्यूमन बॉडी ज़्यादा एक्सपोज हो जाए कैडमियम नाल तो फिर कितना किते किडनीज़ नू बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोन्स नू बहुत ज़्यादा वीक कर दिंदा है। इट वीकन्स द बोन्स।
ਬੋਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟੀਓਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋ ਇਤਾਈ ਆਊਚਾਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਡਮੀਅਮ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਤੇ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕੈਡਮੀਅਮ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इस तरह आप चीज़ों को देखना है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ा है, ठीक है। हालांकि यह चीज़ कदे कदे करंट नाल भी लिंक्ड होंदी है, तो हर चीज़ को करंट नाल लिंक जरूर करना है। लिंकेज टुटेगा तो फिर कितना ना कितने क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम जरूर आएगी। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। जो आप साइंस की गल करिए, फिजिक्स से कुछ चीज़ा आ गई, फोर्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसीपल। तो बहुत बेसिक जो प्रिंसीपल है जो आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास पढ़ते हैं, वही ये एनर्जी की गल करिए तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। साउंड तो साउंड के कंसैप्ट, लाइट के कंसैप्ट जो कि आप लैंस तो मिरर वाली जो गल करते सी, इलैक्ट्रिक करंट, कंप्यूटर्स उत्ते सवाल जरूर आते हैं। समथिंग डिफरेंट इज़ हेयर जो जनरल साइंस तो थोड़ा हट के आ जाता है, डैट इज़ IT कंप्यूटर्स। कंप्यूटर तो 1 2 3 सवाल जरूर होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बट कंप्यूटर तो फोकस इतने जरूर करना है। ईवन दो वो चीज़ NCERT विच नहीं भी कवर्ड होंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर्स हैज़ टू बी कवर्ड, वो कंसैप्ट जरूर पूछते हैं। सो वेरी बेसिक साइंस जो पूछा जा रहा है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली घट है, हालांकि ज़रूर है। सैकेंड इज एनवायरमेंटल स्टडीज़। जो एनवायरमेंट की आप गल करते हैं तो एनवायरमेंट को आप जोड़ते हाँ जोग्राफी के नाल एज अ सबजैक्ट। तो जोग्राफी नाल जो आप जोड़ते हैं तो देखते हैं कि जोग्राफी के जो बेसिक कोर कंसैप्ट है वो घट पूछे जाते हैं, तो एनवायरमेंट रिलेटिड चीज़ा PCS ज़्यादा पूछता है, जिमें कि क्लाइमेट चेंज, जिमें कि कन्वेंशनस, ठीक है, जिमें कि पोल्यूटेंट्स, PM 2.5, PM 10, ओजोन किवें बनती है, सारी चीज़ा, ठीक है। जिमें कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, ये सारे जो कितने कितने टॉपिक्स हैं वो एनवायरमेंट च काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, स्पैशली फॉर PCS। सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो नाल ही लिंक जो चीज़ा आ जाती डैट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन, ठीक है, कि सरकार ने किहड़े कदम चुके हैं बायोडाइवर्सिटी, एनीमल्स नू, नेचर नू ते बाकी चीज़ों को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये नाल ही होर चीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, डैट इज़ इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशनस, ठीक है, कि UNEP की चीज़ है, UNDP की चीज़ है। तो एनवायरमेंट वाला पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर पंजाब, ठीक है। तो मेन्स विच भी काफ़ी कम आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। एक चीज़ ये मैं तुहानू वापस आके दसदा कि साइंस की जो आप गल करते हैं तो यदा वेटेज कितना आपां नू दिखता है, दैट इज़ 15 to 20%। एटलीस्ट 100 चो 15 क्वेश्चन तो देखे गए हैं जो साइंस चो आए हैं, जनरल साइंस चो। ये एक अद्धा टैक्नोलॉजी वाला भी जोड़ सकते हो, बट अराउंड 15 क्वेश्चन हैव बीन सीन जो कि साइंस में आए ही आया, तो यदा अच्छा खासा वेटेज है। तो दिस हैज़ गॉट अ हैवी वेटेज एक्चुअली। तो बच्चे कई बार हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी तैयार करते रह जाते हैं, बट ये पोर्शन जो कि थोड़ा इग्नोर हो जाता है, ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। हुण ये जो प्रीलिम्स टू 2018 का क्वेश्चन है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग है, दैट इज़ विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किहड़ियां स्टेटमेंट्स इत्थे ट्रू हैं, ठीक है। यू हैव टू सी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द फर्स्ट है इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डैट इज CBD। CBD काफ़ी बाचों आया सी, 1972 में CBD की कोई गल नहीं सी। डैट मीनस कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है,
ठीक है। देन एज पर द लॉ ओनली अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज कंसिडर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी। दिस इज़ ਆਲਸੋ ਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਨੀਮਲ ਹੀ ਟਰੋਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੋਫੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਸਟ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੂਵਨੀਅਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੋਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਟ ਹੇਅਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚ ਐਕਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Now next is the political theory and international order. Now this is that topic, ਇਹ ਉਹ topic ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚਾਹੇ UPSC ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜਿਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਓਰੀ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਮਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜੂਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਿੰਗ ਇਟ ਥੋਰੋਲੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ, ਫਰੀडम, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ UN ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, BRICS, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਨਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਓਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 2018 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੂ ਸੈਡ ਇਨਜਸਟਿਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬਾय ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ की जो फेमस डायलॉग्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੁਛ 20-30 ਡਾਇਲੌਗਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ in mains exam भी और इवन essays they can be used but वो बाद दी गल है। ठीक है। तो इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिता जो कि बहुत प्रोमिनेंट सिविल राइट्स एक्टिविस्ट सी ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਕ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸਾਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1968। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਕੋਇਨਡ ਦ ਨੇਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ UN 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਡੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਸਵੈਲਟ ਜੋ ਕਿ 32nd ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ USA ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ USA। So he was the president of USA.
ठीक है। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ USA ਤੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ ਰੂਸਵੈਲਟ ਨੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ UN ਵਰਗਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਡੀਲ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਨਿਊ ਡੀਲ USA ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ USA ਲਈ ਤੇ USA ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਡੀਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਕੇਜ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਫॉर द USA, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ UPSC ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਦਾ ਸੇਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, RPA ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਪਿਕ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। राइज ऑफ रीजनलिज्म एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, इंडिया दोबारा कोलिशन पॉलिटिक्स से दौर चला गया। सो अगेन क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड। इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी तो बाद जो चैलेंजेस आए इंडियन स्टेट ਨੂੰ, इंडियन गवर्नमेंट ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ UPSC ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਮਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਈਦਰ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 to 17, 18 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਦਾ ਵੇਟੇਜ ਕਾफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगेन ਇਹਦਾ जो वेटेज है, किसी भी टॉपिक का वेटेज है वो प्लस माइनस ऊपर नीचे ज़रूर ਹੁੰਦਾ रह सकता है। सो ये चीज़ परमानेंट नहीं है, कदे किसी टॉपिक तो घट भी आ सकता है तो ज़्यादा भी आ सकता है। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ PCS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਗੈਟਸ ਐਡਡ ਅਪ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ so it gets added in the prelims, ठीक है। जबकि UPSC ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ it comes only in mains, it is important only in mains, ठीक है। ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सो अगर एंशियंट हिस्ट्री तो ही शुरू करिए तो वही टॉपिक्स ने इंडस वैली, ठीक है, वैदिक एज, लेटर वैदिक, ऋग वैदिक, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। देन वी हैव गुप्ता मौर्य पीरियड, हालांकि बहुत ही ब्रॉडली दिते हुए हैं, बट होर भी चीज़ें हैं जिमें कि संगम एज जो कि ਇਹਦੇ 'ਚ मैंशन नहीं है, ठीक है, और चालकोलिथिक एज, ये सारी चीज़ां ये भी ਇਹਦੇ 'ਚ इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक्सप्लिसिटली दिता नहीं होया, ठीक है। सो द टॉपिक्स सच एज संगम एज, ठीक है, चालकोलिथिक एज, ठीक है, पोस्ट मौर्य ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो UPSC ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਉਣੇ, एडवेंट ऑफ इस्लाम, सल्तनत पीरियड, ठीक है। अर्ली मिडिवल च राजपूत हिस्ट्री भी आ जाएगा, गुज्जर प्रतिहारास एंड सो ऑन, राष्ट्रकूटास, गुज्जर प्रतिहारास, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੁਗਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ठीक है, यूरोपियन पावर्स, एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड 1857 तो बाद जो फ्रीडम मूवमेंट है,
ਸੋ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ UPSC ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ UPSC ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟੇਜ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ UPSC। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਮੀਡੀਏਵਲ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਨੇਸੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਨੇਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪॉर्टेंट ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਥੀਸ ਟੌਪਿਕਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम, कोल्ड वॉर। तो ये ਜਿਹੜੇ टॉपिक्स हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट ईवन दो मैंशन नहीं किए गए हैं, बट ये होर ध्यान रखना है रेवोल्यूशनस के नाल वर्ल्ड वॉर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पैशली ਜਿਹੜੇ वॉर्स ਤੇ ऑपरेशंस है, when we talk about the world wars, तो जो कंटिन्यूसली पूछा गया है डैट इज़ द वॉर्स बैटल्स, कि केड़ा केड़ा बैटल केड़े वॉर च होया, ते ऑपरेशंस। हर वॉर विच डिफरेंट ऑपरेशंस होंदे हैं जो कि पर्टिकुलर कंट्रीज़ करते हैं, तो उहदे ते भी फोकस इत्थे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ 2015 ਜਾਂ 13 ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬਰੋਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੋਡ ਨੇਮ ਫॉर द ਇਨਵੇਜਨ ਔਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇਨਵੇਜਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ USSR। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਬਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ। ठीक है, तो जिस कंट्री ते हमला करने की गल हो रही सी डैट इज़ USSR। उस टाइम ते USSR सी, रशिया नहीं सी। जर्मनी हालांकि अलाए सी USSR दा, लेकिन जर्मनी ने हमला किया मॉस्को ते, जिहदे करके जर्मनी नूं ही बहुत वड्डा लॉस होया। ठीक है, ये बहुत ही निर्णायक है, एक बैटल मन्निया जाता है, ऑपरेशन मन्निया जाता है, विच वॉज अ मैसिव फेलियर ऑफ हिटलर्स जर्नी। सो दिस वॉज अ मैसिव, बहुत वड्डी मिसकैलकुलेशन, दिस वॉज अ मैसिव मिसटेक ऑफ हिटलर, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ कम्स दी इंडियन इकोनॉमी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ठीक है, उन्होंने सैपरेटली भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी च लगभग वही चीज़ा ने जो UPSC चाहती हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स, नैशनलाइजेशन जो बैंक का होया पब्लिक सैक्टर का। ठीक है, तो बेसिकली 1991 तो पहला, तो बिफोर 1991 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ मॉडल फॉलो कर रहा सी, ज़्यादा गवर्नमेंट सैक्टर रोल प्ले कर रहा सी, वो भी आ जाता है सोशलिस्टिक मॉडल। ठीक है, 5 ईयर प्लान ये आए गए। LPG तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिहदे रिजल्ट अज भी सानू देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दैन वी हैव इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस सिंस 1991 के डेफिसिट्स किस तरीके दे नाल है। एक्सटर्नल जो आप ट्रेड की गल करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो किस तरह है। ठीक है, ट्रेड किस तरह चल रहा है, इन्फ्लेशन कितनी है, ग्रोथ कितनी है, बैंकिंग सैक्टर किस तरह है। तो जो बेसिक चीज़ है अपने इत्थे इकोनॉमिक्स दियाँ वही इत्थे आ जाती है। तो सब तो ज़्यादा इकोनॉमी लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है
चाहे वो कोई भी एग्जाम होवे, नॉट ओनली PCS, दैट इज इंटीग्रेटिंग इट विद द करंट अफेयर्स। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आ जाती है वो करंट अफेयर्स नाल इंटीग्रेशन है, बिकॉज सब तो ज़्यादा करंट इकनॉमिक्स ही पूछे जाता है, प्लस स्कीम्स, जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो स्कीम्स से भी वक्रे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नैशनल हो चाहे वो स्टेट स्पेसिफिक हो। सो यू कैन सी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, 10 तो 15 क्वेश्चन जो इकनॉमिक्स तो तुहानूं दिखता है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स ने पॉवर्टी एलिविएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिक टॉपिक्स ने। दैन यू हैव जोग्राफी। जोग्राफी ज़्यादा जो ये वेटेज होंगे स्टेट वाली, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब, इट इज़ ऑन ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे है। कंसैप्चुअल क्वेश्चन रिगार्डिंग ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी कंपैरेटिवली घट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी पूछ लेंगे, माइग्रेशन के पैटर्न पूछ लेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट, सैटलमेंट्स, लैंड रिसोर्सिस। रिसोर्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जिमें कोल कित्थे मिलता है, आयरन रिसोर्सिस कित्थे ज़्यादा है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स कित्थे लोकेटेड है। ठीक है, इस तरीके जो सवाल है जो कि 11 12th दी NCERT जो बेसिकली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਟਲਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਐਟਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਗਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਐਟਲਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, दैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारे एटलस वाले ही पॉइंट्स हैं जो गल करिए तो। दैन लास्ट बट नॉट लास्ट बट दिस इज़ नॉट द लीस्ट थिंग, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो करंट इवेंट्स हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स की गल करो, इकनॉमिक सर्वे की गल करो, बजट की गल करो, मैगजीन्स की गल करो, ये तो सब तो ज़्यादा ज़रूरी है। हुण लेटेस्ट देखा गया है कि स्पैशली इन 2021 एग्जाम, 2021 PCS प्रीलिम्स, वट हैज़ बीन सीन कि इंडियन एक्सप्रेस का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो इंडियन एक्सप्रेस इज़ समथिंग विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, जो कि डेफिनेटली इत्थे करना ही करना है। ठीक है, दैन इकनॉमिक सर्वे है, बजट है, तो इकनॉमिक सर्वे तो बजट पंजाब स्टेट दे भी उन्ने ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी इत्थे याद रखने वाली है। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज लिए पंजाबी ट्रिब्यून किया जा सकता है, तो फॉर अदरवाइज करंट अफेयर्स एनी मंथली मैगजीन डैट कुड बी एनी जिहदे ते तुसी ट्रस्ट करते हो। ठीक है, सो करंट अफेयर्स जो है वो 20-25% वेटेज रखते हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट एटलीस्ट 20% वेटेज तो ज़रूर है। जे गल करिए एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो देखे ही जाते हैं। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। हम पंजाब से स्पेसिफिक की गल करते हैं। सो पंजाब विच जोग्राफी, ठीक है, पंजाब की जोग्राफी अगेन, पंजाब कोई बहुत वड्डा स्टेट नहीं है। ठीक है, जोग्राफी की जदों भी गल होंदी है तो डैट इज़ ऑन एग्रो क्लाइमैटिक रीजनस। पंजाब विच माझा, दुआबा, पुआध, मालवा, इन्हां रीजनस विच किहड़े डिस्ट्रिक्ट्स लाई करते हैं। ठीक है, किहड़े सिटीज़ के थ्रू रावी रिवर जाती है, हालांकि रावी बहुत ही थोड़े एरिया विचों निकलती है इंडियन पंजाब के, ब्यास, सतलुज। ठीक है, तो लिमिटेड चीज़ें जो कि पूछी जाती शेयरिंग ऑफ वाटर्स, डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन बारे। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। पीपल, सोसाइटी एंड कल्चर विच मेजर परसनैलिटीज़ इन द हिस्टरी ऑफ पंजाब। ठीक है, चाहे कोई गदर मूवमेंट की परसनैलिटी है, चाहे कोई भक्ति सेंट है, चाहे कोई एंशियंट इंडिया की परसनैलिटी है, तो परसनैलिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न विच इहदा रोल सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन लिटरेचर ये परसनैलिटीज़ के बारे काफ़ी पूछा जाता है।
स्पैशली वी टॉक अबाउट लिटरेचर कि अमृता प्रीतम ने किहड़ा नावल लिखा, ठीक है, नानक सिंह जी ने की लिखा, भाई वीर सिंह ने की लिखा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सवाल है परसनैलिटीज़ हैं वो स्पैशली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इत्थे हो जाते हैं, ठीक है। सो पंजाबी लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, क्राफ्ट, ठीक है, पूरे जो कल्चर वाली चीज़ है, रिलीजियस मूवमेंट्स, सो पंजाब विच स्पैशल जो फोकस है इस कल्चरल पोर्शन ते देना है, ठीक है, जिहदे विचों 2 3 4 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। सो मैक्सिमम अराउंड 5 क्वेश्चंस जो कि पंजाब रिगार्डिंग आ जाते हैं, +-2-3 बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी फोकस ज़रूर रखना है, ठीक है। हुण इहदे ते एक सवाल है जो कि पंजाब दे रिगार्डिंग है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, दैट इज़ द ESO, ठीक है, पंजाब ESO. It provides advisory services to the state government on economic matters to form policies. And second is it acts as a nodal agency for MP-led schemes and helps district planning committees. तो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो देश की है चाहे किसी भी स्टेट की है, ਉਹਦਾ एक ही काम ਹੁੰਦਾ है कि स्टेट गवर्नमेंट की हैल्प करना, उन्होंने डेटा देना, फैक्ट देना, सो दैट पॉलिसीज बनाई जा सकन। सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो डेटा देंगे ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ भी हो सकती है तो ਬੈਟਰ ਸਕੀਮਸ भी डिज़ाइन हो सकती हैं। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज नोडल एजेंसी फॉर चाहे MP लैड स्कीम हो चाहे होर कोई भी स्कीम हो, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट्स करैक्ट है, डैट मीनस C विल बी द राइट आंसर। तो मतलब कि इस तरीके के स्टेट के इंस्टीट्यूशन से सवाल है वो भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये सवाल बड़ा ईजी है क्योंकि ये नेम तो ही ये काम बारे किते ना किते आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके नाल पंजाब दा कोई भी इंस्टीट्यूशन न्यूज़ च होवे, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम किया हो पिछले 5-6 सालों में, ठीक है, तो वो चीज़ इत्थे नोटिस करनी है, ठीक है। हिस्टरी की गल करिए तो सेंट्स एंड गुरुज़ की हिस्टरी थोड़ी बहुत आ जाती है, मुगल्स, ठीक है, सिख रूलर्स, दैन वी हैव ब्रिटिश पीरियड, गदर मूवमेंट, नैशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। बट ओवरऑल जब आप गल करिए तो सब तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पीरियड है डैट इज़ 1700 ऑनवर्ड्स। जो सिख मिसलों का पीरियड है उस तो लैके महाराजा रणजीत सिंह वाले पीरियड में भी कवर करते हुए जिन्ना भी मॉडर्न इंडिया का भी हिस्टरी है वो पीरियड सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतने। सो फ्रॉम सिख मिसल हिस्टरी ऑनवर्ड्स, मिसल हिस्टरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। इकोनॉमी चो ही बेसिक चीज़ां जो आप ऑलरेडी कीतियां हुई हैं इवन इंडिया वाले एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री, सर्विस एंड सो ऑन, ठीक है। वही चीज़ें बेसिकली जो कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पंजाब तो न्यूज़पेपर तो कितना कितने कवर हो जाएगी। सो यू हैव टू डू इकनॉमिक सर्वे पंजाब का, ठीक है, कि पंजाब की गल हो रही है, प्लस न्यूज़पेपर, ठीक है। हुण पंजाब हिस्टरी का एक सवाल देखते हैं जो कि 2018 प्रीलिम्स आया सी। हुण एक स्टेटमेंट है, हुण ये दसना है स्टेटमेंट कि नहीं दी, ऐती पई मार पई कुरलाने ताकि दर्द न आया, तो गुरु नानक देव जी ने किहदे हमले तो बाद लिखा। ये काफ़ी क्लीयर है, जो तुसीं नानक शाह फकीर मूवी देखी होगी तो काफ़ी क्लीयर है, ठीक है। गुरु नानक देव जी के कंटैंपररी कौन सी? बाबर। सो बाबर इज़ द राइट आंसर। सो बाबर ने जिन्हें क्रूरता नाल हमला किया, गुरु नानक देव जी इज़ क्रिटिसाइजिंग हिज इन्वेजन एंड सेइंग टू द गॉड कि इन्नी ज़्यादा मार पै रही है, इन्ना गंदा इन्वेजन है कि रब तैनू साढ़े ते तरस नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी पूछे जा सकती हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स याद करने की लोड़ नहीं है, अदरवाइज स्टेटमेंट्स याद करते रह जाओगे, ठीक है। बट सच क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम। दैन कम CSAT, ठीक है। CSAT की गल करिए तो ये 80 क्वेश्चन होंगे हैं, ठीक है। तो हजे भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, हजे तक क्वालीफाइंग नहीं किया गया, हो सकता है कर देन, हो सकता है नहीं भी करन। सो ये ते फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो CSAT विच डिफरेंस क्या आ जाता रिगार्डिंग स्पैशली जो आप UPSC नाल कंपेयर करिए, ये पंजाबी लैंग्वेज भी आ जाती है, इंग्लिश तो आती है, पंजाबी भी आ जाती है। तो जो कॉम्प्रीहेंशन आएगा, सिनोनिम एंटोनिम, विरोधी शब्द, ये जो सारी चीज़ें ग्रामर दियाँ पूछे जाएगियाँ
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖਾਣ, ਐਂਟੋਨਿਮ ਸਿਨੋਨਿਮ, ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੇਅਰ। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स वाला स्टफ जो है सिमिलर स्टफ है, बट ये पंजाबी लैंग्वेज जो है एडिशनल फैक्टर कितना ना किते आ जाता है। सो दिस इज़ वट यू हैव टू सी, ठीक है। दैन वी हैव इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्प्रीहेंशन आ गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ गई। लॉजिकल रीजनिंग, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਸ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਸ ਪਲੱਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ठीक है। देन वी हैव बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, वही चीज़ है, अपना मैथ्स वाला पोर्शन, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पजल्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि रीजनिंग च आप काउंट कर लेने हैं। दैन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑफ डेटा एनालिसिस, चार्ट्स, कोई बार डायग्राम, कोई फ्रीक्वेंसी कर्व, ये जिन्ना है डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन है, 5-10 मार्क्स ये भी होंगे। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਫੈਚਿੰਗ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ CSAT ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਜੋ SSC ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਲੇਬਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਡੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖिए। जय हिंद।